कैसे अपने मार्क्स का ग्राफ जो है वो नीचे से ऊपर ले जाएं। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ एक छोटी सी स्ट्रैटेजी। उम्मीद करता हूँ आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे और ऑडिट में बहुत अच्छे नंबर स्कोर करेंगे और सबको खुश करेंगे, अपने माता पिता को, अपने आप को, और मुझे भी थोड़ा बहुत प्राउड फील करवाएंगे, है ना। तो चलो वीडियो को लाइक करो और जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। लाइक टारगेट रखते हैं हम लोग 1500 लाइक का। मुझे पूरी उम्मीद है आप ये लाइक टारगेट अचीव नहीं, तोड़ फोड़ के एकदम फेंक दोगे। तो ऑडिट में अगर अपने अच्छे मार्क्स स्कोर करने तो स्ट्रैटेजी को ध्यान से सुनिए। देखिए, हम लोगों ने एक ट्रेंड देखा है कि जो हमारी वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी ऑफ द वर्ल्ड है, डेवलपर ऑफ ट्रस्टेड एंड इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल है, वो चाहती है कि आप लोग फुल स्टॉप, कॉमा और सेमीकोलन, कोलन सब कुछ जो है वो अच्छे से याद करके आए, एकदम एकदम टिप टाप याद करके आए। लेकिन भाई साहब देखो, ऐसा जो है मानव शक्तियों के चलते जो है वो हो नहीं सकता, है ना। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। तो हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को देखना है कि हम पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दें। नंबर 1 एमसीक्यू। एमसीक्यू अंदर हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम लोग 80 से 90% मार्क्स जो है स्कोर करें, 80 to 90%। यस, इट इज पॉसिबल। मैं देख रहा हूं बार बार बच्चों के अच्छे नंबर आ रहे हैं। जिन बच्चों के एमसीक्यूज में 70% से नीचे नंबर आ रहे हैं ना, मैं आपको बता दूं भाई, आपका ऑडिट में पास होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए अपनी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करके जाएं। पहली कमिटमेंट आपसे मैं चाहता हूं कि मैं कम से कम 300-400 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करूंगा। और ऐसे ही नहीं कि भाई साहब नहीं हुआ तो आंसर देख लिया, नहीं हुआ तो दिमाग पे जोर डालो, और दिमाग पे जोर डालने के बाद जो है उसका आंसर खुद से लिखो, और खुद से करने के बाद आप लोग देखो अगर वो गलत था तो उसके रीजन को ढूंढो। राइट, वन थिंग कि एमसीक्यू में आपको 80 to 90% स्कोर करने हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी हमारे पास क्या होने वाली है, देखिए, करेक्ट इनकरेक्ट। सेकंड पार्ट है करेक्ट इनकरेक्ट। करेक्ट इनकरेक्ट में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि 14 में से हम लोग मिनिमम 8 नंबर तो लेके जाएं। अब यहां पे मैं आप लोगों को थोड़ी सी डांट भी लगाना चाहूंगा, उम्मीद करता हूं आप लोग अलाउ करेंगे। एज योर एल्डर ब्रदर मुझे लगता है कि मेरे पास ये राइट है आप लोगों का डांट लगाने का। तो सुनिए इस बात को बहुत ध्यान से। करेक्ट इनकरेक्ट में आप में से मैंने ज्यादातर लोगों के जो कॉपीज देखी उनमें नहीं पाया कि आप करेक्ट इनकरेक्ट तो बहुत अच्छे से लिख देते हो, और उसके बाद भाई साहब रीजन में जो गोले गोले घुमाते, गोले 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 गोले, भाई साहब आई से भी कंफ्यूज हो जाता है कि भाई साहब सांस कहाँ से लें, और है ना। तो प्लीज 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 इस बात को समझे कि आपने रीजन लिखना सीखना है। और रीजन लिखना कैसे सीखेंगे, दूसरी कमिटमेंट आप लोगों की तरफ से कि आप लोग इंस्टीट्यूट के आज तक जितने भी करेक्ट इनकरेक्ट आए हैं सबके आंसर हाथ से लिख के देखिए, बिल्कुल हाथ से लिख के देखने हैं, किसी भी हाल में। राइट, और जब आप वो हाथ से लिख के देखेंगे आपको पता चलेगा कि आपके रीजन जो है वो कहां पे गलत हो रहे हैं। आप करते क्या है, आप लोग करेक्ट इनकरेक्ट मतलब अच्छा करेक्ट, रीजन पढ़ते ही नहीं हो, रीजन देखते ही हो, रीजन कैसे वो गड़बड़ हो जाती है। राइट, तो करेक्ट इनकरेक्ट में भी हम लोग कोशिश करेंगे मिनिमम 8 नंबर लेके आए। और 8 नंबर कैसे आएंगे, जब हम लोग जो है पूरी जान लगा देंगे, करेक्ट इनकरेक्ट को बार बार पढ़ेंगे, देखेंगे और हाथ से लिख के उनके रीजंस को प्रैक्टिस करेंगे। अब आ जाते हैं बचे हुए पेपर पे। बचे हुए पेपर में आप लोगों ने क्या करना, मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, ध्यान से सुनिएगा कि बचे हुए पेपर पे आपने ये काम ये ध्यान देना है कि बचे हुए पेपर में से कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जो डायरेक्ट होंगे। देखिए, मुझे बोलना तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे लगता है कि चलो यार अपने काम पे ध्यान देते हैं, छोड़ देते हैं भाई साहब कि जो भी दिक्कतें हो रही हैं। तो कई लोग ऐसे बोलते हैं इंस्टीट्यूट ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने बंद कर दिए। मैं क्या बोलूं, ऐसा नहीं है बच्चों, ऐसा नहीं है। प्लीज इस बात को समझो। मैं ये नहीं बोल रहा कि बाकी पूरा बचाओ पेपर 100% डायरेक्ट आएगा। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी कभी इंस्टीट्यूट आपको भूल भुलैया में फंसा देता है। कैसे फंसा देता है, इंस्टीट्यूट आपको ऊपर पूरी एक पैराग्राफ की कहानी सुनाएगा, नीचे उसने कुछ ना कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ रखा होगा। पक्की बात है, नीचे उसने कुछ ना कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ रखा होगा। ऊपर स्टोरी सुना दी, नीचे लिखा है सो डू यू थिंक दैट ऑडिटर शुड एक्सरसाइज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऊपर कहानी सुनाने से कुछ नहीं होता। राइट, अच्छा फिर से बोल रहा हूं, गलत मत कोट करना। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछता है, इनडायरेक्ट भी पूछता है। मैं आपसे बोल रहा हूं कि भाई डायरेक्ट क्वेश्चन को पहचानना सीखो, ऊपर की कहानी को इग्नोर करके नीचे की लाइन से उसको पकड़ना सीखो। और एक बार आपको पता चल गया डायरेक्ट क्वेश्चन है तो भाई साहब ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो और जुट जाओ उस डायरेक्ट क्वेश्चन को करने के लिए। और अगर वो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं आता, गलती आपकी है साहब। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता तो गलती आपकी है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन को आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे से सजा के लिख के आना है। सजना है मुझे सजना के लिए, एकदम अच्छे से। राइट, ताकि आप उसके अंदर जो है अच्छे नंबर स्कोर कर पाए। ओके, तो हमारी कोशिश रहेगी कि मान लो कि बाकी बचे हुए 44 मार्क्स के बाद बाकी बचे हुए पेपर में से अगर आपका 50% पेपर भी डायरेक्ट आ जाता है, 40% पेपर भी डायरेक्ट आ जाता है, तो उसमें वी शुड ट्राई टू स्कोर एटलीस्ट 60% मार्क्स। राइट, अब जो बाकी पेपर बचा है, जो आपको लगता है इनडायरेक्टर, जो भाई साहब भगवान ने बनाया है, जिसका आंसर जो है वो वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी ऑफ द वर्ल्ड, डेवलपर ऑफ ट्रस्टेड एंड इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स के पास भी नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग कैसे करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, आप लोग कैसे करने वाले मैं बता देता हूं। ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग अपनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे लिख के आएंगे, छोड़ के नहीं आएंगे। अ ब्लैंक आंसर इज अ सुसाइड नोट।
सुसाइड इन द सेंस यू आर ट्रांसफरिंग योरसेल्फ टू द नेक्स्ट अटेम्प्ट, राइट। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आपने बिल्कुल भी उसको खाली नहीं छोड़ने का है, बिल्कुल खाली नहीं छोड़ने का है। अपनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे जो भी बेस्ट पॉसिबल आंसर आप लिख सकते हैं वो लिख के आइए, राइट। उम्मीद करता हूँ स्ट्रैटेजी आपको समझ आई, उम्मीद करता हूँ स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे और एग्जाम में फोड़ के आएंगे, एक ऑडिट में अच्छे नंबर लेके आएंगे, राइट। घबराने का नहीं है। देखो भाई साहब, दुनिया की शुरुआत से लेके और आज तक कहीं ना कहीं दुनिया में कुछ ना कुछ गलत होता ही रहा है। लाइफ इज नॉट फेयर, लाइफ इज नॉट फेयर एट ऑल, किसी के लिए भी फेयर नहीं है। और कुछ ना कुछ गलत, कुछ ना कुछ दिक्कतें जो है वो होती रही हैं, लेकिन याद रखिए कि वो दिक्कतें धीरे धीरे सुधरती हैं। हम और आप मिलकर काम करेंगे, डेफिनेटली वो दिक्कतें सुधरेंगी। आप किसी तरह की पॉलिटिक्स में, किसी तरह की वीडियोबाजी में अभी ना पड़े, आप पूरा फोकस करें बच्चों अपने एग्जाम्स पे। मैं आपको बता नहीं सकता, आज यहाँ चेन लगी होती है, चेन निकाल के, दिल बाहर निकाल के तुम्हें दिखाया था, ये तुम्हारे लिए धड़कता है। सच बता रहा हूं, मेरा सोशल सर्कल क्या है? आप हो, आप मैं आपको एक इमोशनल बात बोल रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मैं सच बता रहा हूं आप लोगों को, कोई भी फ्रेंड नहीं। क्यों? मैं सारा दिन तुम्हारे साथ पड़ा रहता हूं, सारा दिन। कभी लाइव बैच ले, कभी ये ले। दोस्त थे स्कूल के, कॉलेज के, वो सब अपने अपने में बिजी हो गए। अब कौन बचा है? आप लोग बचे हो, सिर्फ आप लोग बचे हो। तो प्लीज बच्चों, मैं तो यही एटलीस्ट चाहता हूं कि आप लोग पास हो, आप लोग आगे बढ़े, मेहनत करें और जिंदगी में कुछ अच्छा करें, राइट। बस यार लग जाओ, पढ़ाई करो, फोड़ो एकदम बैठ के ढंग से, ठीक है ना। चलिए, विद दिस नोट, थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, स्टे हिट, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।